नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। कुछ लोग हैं जो केवल देख करके निकल जा रहे हैं, वाचिंग करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो हम जो नया ला रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाएगा। आप उसको मोटिवेट हमें नहीं कर पा रहे हैं ताकि हम अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें और आप लोग को एजुकेट कर सकें, शिक्षा दे सकें। हमारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हर लोग को जानकारी हो, जो हमें जानकारी है उसे हम बांटने का काम कर रहे हैं दोस्तों। हम हर लोगों के तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग से उम्मीद है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए दोस्तों। बेल आइकन से ये होता है ना कि हम जब वीडियो लोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको जानकारी हो जाएगा कि जीके एसकेडी के द्वारा कुछ वीडियो लोड किया गया और आप उसे देखेंगे और उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। इसलिए हम उम्मीद लगा करके वीडियो बना रहे हैं आपके लिए कि आप उसे जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके और उसका इस वीडियो जो भी वीडियो बन रहा है, अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पर, उसका आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें दोस्तों। हैं अपना क्वेश्चंस की ओर। हमने बेसिक जानकारी के लिए, आधारभूत जानकारी के लिए वीडियो लोड किए हैं और हमें लगा कि एक टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस का, प्रश्न का एक सीरीज शुरू किया जाए ताकि और अच्छे से अच्छा जानकारी लोगों तक पहुंच सके। कंपटीशन प्रतियोगिता देने वाले विद्यार्थी तक, कंपटीशन देने वाले, प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को अधिक से अधिक जानकारी हो सके। इसलिए चलते हैं अब टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन का जो सीरीज है उसके तरफ। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। आंसर कीजिए, कुछ टाइम है। हमने उसका आंसर किया 2 है, या हमारे द्वारा उसका आंसर है 2। अर्थात कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को जो है वो है कितना? 2 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाई क्या है? पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या। पाई अपरिमेय संख्या है दोस्तों। पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका मान तो 22/7 होता है, 22/7 होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, 22/7 एक सन्निकट मान है पाई का, ना कि पाई का पूर्ण रूप से वैल्यू 22/7 नहीं होता है। सन्निकट मान कहने का मतलब उसके नजदीक मान को रखा गया है। मान लिया गया कि 22/7 इसका मान होता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि 22/7 होता है। अर्थात कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दोस्तों इसका आंसर है परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, 4 ऑप्शन। पहला 5, 15, 12, 14, 17, 24 और
15, 18। ठीक है दोस्तों, कौन सी है शाभाज्य संख्या? तो इसमें हमने जो वीडियो लोड किया था, ये पिछले बार जो क्लास चला था बताया गया था, उसमें बताया गया था कि को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो वैसे दो संख्याएं जिसका मात्रा समार्थक कितना होता है दोस्तों? 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अर्थात कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो। अर्थात कि इसका आंसर 17-24 होगा, 17-24, अर्थात कि सी वाला ऑप्शन होगा आंसर। अर्थात 17-24 जो है इसका, इस दोनों संख्याओं का HCF सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 है, इसलिए 17 और 24 का HCF 1 होगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो, ये 17-24 होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में, परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गया प्रश्न है। 2, 3, 1 और 5, इसमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? इसका आंसर है दोस्त 1 जो है सबसे छोटी विषम संख्या है। आगे है सबसे छोटी सम संख्या। अब सम संख्या पूछा जाएगा तो तब हम क्या करेंगे? तो उसका भी ऑप्शन वही है, 2, 3, 1, 5 में सबसे छोटी में सम संख्या क्या होगा? 2। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या होता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होता है दोस्तों? ये देना है इसका आंसर। तो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 9,999, 9,999, और छोटी संख्या 1000। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कोई भी संख्या का पूछा जा सकता है, इस तरह का प्रश्न किया जा सकता है कि 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1 होगा। 2 अंक सबसे बड़ी संख्या 99, 99, 29, 29, ठीक है, 29, और छोटी संख्या 10। इसी तरह से 3 अंक 3 डिजिट का पूछा जाए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो उसमें 999, छोटी संख्या 100 होगा। इस तरह से 4 अंक का, इस तरह से 5 अंक का पूछा जा सकता है प्रश्न में, तो प्रतियोगिता परीक्षा पूछा जा सकता है। लेकिन हमें आंसर करना है कैसे दोस्तों? तो 4 अंक पूछा जाएगा तो 4 9 का यूज कर लेना है, छोटी संख्या में 1 0 कम कर देना है, क्योंकि 4 अंक है तो 4 अंक एक लगाने, एक का यूज कर लेंगे और 3 अंक 3 0 का यूज कर लेते हैं, 4 अंक का बन गया। अब दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा दोस्त? 8,999। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का मान क्या होता है? ये एक प्रश्न है। 0, 1, 2, 3, इसका आंसर 0 होगा दोस्त, 0 होगा, 0, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है दोस्त वो 0 से शुरू होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। सभी भाज्य संख्याएं होती है, आंसर है सम संख्या, विषम संख्या, दोनों और अपरिमेय संख्या। तब इसका आंसर क्या होगा? दोनों। कई भाज्य संख्याएं जो होती है, कंपोजिट नंबर जो होता है वो दोनों होता है दोस्तों, सम संख्या और विषम संख्या। अर्थात कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से भाग लगे
किसी भी संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे, अदर और भी किसी भी संख्या से भाग लगे, वैसे संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। हमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों में ऐसे संख्या हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से उसमें भाग लगता है। सम संख्या भी होता है और विषम संख्या भी होता है, इसलिए इसका दोनों आंसर होगा, अर्थात कि सी। मिलियन कौन सी संख्या 1 मिलियन के बराबर है? ऑप्शन है एक पर 3 जीरो, एक पर 5 जीरो, एक पर 7 जीरो और एक पर 6 जीरो। इसका आंसर क्या होगा? 1 पर 6 जीरो। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अपने तो फायदा देखने वाले ले ही रहे हैं और दोस्तों को भी बताइए, दोस्त लोग भी इससे फायदा उठाएं, महत्वपूर्ण लाभ उठाएं। चलिए, धन्यवाद।